स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द पेट विजन पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो सबसे पहली मेडिसिन होती है, पहली ऐसी दवा है जो आप अपने पपीज को देते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं वो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो आपको आपके पपी की एज में करना ही करना होता है। उसकी लाइफ में एक पहला स्टेप है जो कि आपको करना ही करना पड़ेगा, जिसका नाम है डिवॉर्मिंग। अब डिवॉर्मिंग क्या होती है, मैंने आपको बहुत सी वीडियोस में बताया है कि भाई पेट के कीड़ों को मारना। डॉग के स्टमक के अंदर बहुत सारे कीड़े पाए जाते हैं, बहुत सारे टाइप्स के वर्म्स होते हैं। अगर मैं आपको डीपली बताने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो टॉपिक से नहीं भटकेंगे, सिर्फ बेंडिस्टार पप सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे। अगर हम हमारे एक पपी के लिए डिवॉर्मर लेते हैं किसी भी मेडिसिन से, तो आपको हमेशा कोई भी वेट एक लिक्विड फॉर्म में डिवॉर्मर रिकमेंड करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके नाम की। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको फोटोग्राफ भी नजर आ रही होगी, बेंडिस्टार पप सस्पेंशन नाम से ही पता चल रहा है पपीज में यूज होने वाली मेडिसिन है। अब मैं बात करता हूं इसके अंदर साल्ट कौन सा पाया जाता है। इसके अंदर साल्ट पाया जाता है पायरेंटल पैमोवेट एंड फेबेंटल सस्पेंशन। अगर हम बात करें कि पैरेंटल पैमोवेट कितने एमजी में है, तो 14.4 एमजी इसकी कंसेंट्रेशन रहती है। और अगर मैं बात करूं फेबेंटल साल्ट की, तो 15 एमजी पर एमएल आपको देखने को मिलता है। अब ये प्रोडक्ट की मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, कहीं आप सोचे कि इस कंपनी से मैंने ऐसा कोई पैसा लिया है या मैं इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं इसको बिकवाने के लिए। ऐसा मेरा कोई भी इससे बेनिफिशियली इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, सिर्फ मैं आपकी इंफॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं। अगर मैं बात करता हूं बेंडिस्टार की, तो बेंडिस्टार आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। लगभग आई थिंक इसका जो प्राइस रहेगा 105 से 120 डिपेंडिंग अपॉन योर एरिया। आपके एरिया के अकॉर्डिंग 105 से 120 रुपए इसका जो प्राइस है वो रहने वाला है। आप अपने पपीज के अंदर ऐसा दे सकते हो। लेकिन अब मैं बात करूंगा कि वो वर्म्स कौन से हैं जो कि आपके पपी के स्टमक के अंदर पाए जाते हैं। देखिए, डिवॉर्मिंग करना जरूरी है क्योंकि पेट के कीड़ों को मारना जरूरी है। एक महीने से लेके 12 महीने तक की जो एज होती है डॉग की, वो ग्रोइंग पीरियड होता है, उसी में ही आपका डॉग ग्रो करता है। अगर आपका डॉग खा पी रहा है लेकिन उसके शरीर में खाया हुआ पिया हुआ लग नहीं रहा, तो समझ लेना कि हो सकता है कि आपके पपी के पेट के अंदर वर्म्स है, तो आपको ये मेडिसिन देनी पड़ेगी। अब वर्म्स कितने तरीके के होते हैं, जैसे राउंड वर्म्स है, हुक वर्म है, विप वर्म है, टेप वर्म है, हार्ट वर्म है। अब अगर मैं बात करता हूं इस मेडिसिन के बारे में, तो आप इस मेडिसिन को डॉग और कैट दोनों में दे सकते हो। अगर हम बात करते हैं कि ये मेडिसिन हम दे रहे हैं, लेकिन क्या हम इस मेडिसिन को खाली पेट दें या खाने के साथ दें, तो आंसर इज दैट दोनों तरीके से आप इस मेडिसिन को दे सकते हो। खाने के साथ भी दे सकते हो और खाली पेट भी आप अपने डॉग को दे सकते हो। जैसे ही आप इस बोतल को खोलोगे, यानी आप इस मेडिसिन को खोलोगे, तो इसमें से एक ड्रॉपर नजर आएगा आपको। अब वो ड्रॉपर क्या होता है, जैसे हम छोटे बच्चों में, ह्यूमन बींग्स के जो बेबी होते हैं उनके बच्चों में दवाई नहीं पिलाते, तो उसी तरीके का वो ड्रॉपर होता है। आपको उसके अंदर उस दवाई को खींच लेना और आपके डॉग के माउथ को खोल के आपको एक सक्सेसफुल डिवॉर्मिंग करवा लेनी है। अगर आप वो डिवॉर्मिंग नहीं कर पा रहे, तो इमीडिएटली नियर बाय वेटनरी डॉक्टर की सलाह पे, उनकी हेल्प से आप वो डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं इसके साल्ट की क्वालिफिकेशंस की, या एक स्पेसिफिकेशन बात करें, या उसका एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहेगा। अब इसके अंदर जो साल्ट पाया जा रहा है, जो कि पैरेंटल पैमोवेट है, ये काम करता है डायरेक्टली वर्म्स को पैरालाइज करने में। यानी वर्म्स को पैरालाइज कर देगा, वर्म वहां पे मूवमेंट नहीं कर पाएगा, यानी आगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जो अब बेसिकली जब वो पैरालाइज करेगा और वो स्टूल के थ्रू पास आउट हो जाएगा, यानी पैरालाइज किया उस साल्ट ने जो वर्म्स है उनको, और स्टूल के थ्रू वो पास आउट हो जाएंगे। कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि सर आज इसने पोटी की, इसमें से ना वर्म्स नजर आ रहे हैं डिवॉर्मिंग करने के बाद। तो ये देखो, बहुत 100% रिजल्ट है ये। अगर ऐसा शो हो रहा है कि भी डॉग के स्टमक के सारे जो वर्म्स है वो बाहर निकल गए, तो बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा साल्ट है फेबेंटल। फेबेंटल क्या करता है, ये डिस्टर्ब करता है एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ वर्म्स एंड ग्रोथ एंड अडल्ट वर्म की। अब बेसिकली क्या होता है कि ये दोनों साल्ट ही बहुत अच्छे हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इनका रिजल्ट है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेन पॉइंट आता है कि हमें हमारे डॉग की डिवॉर्मिंग कब कब करनी होती है। देखिए दोस्तों, जब भी मैं बात करता हूं पपीज की एज की, तो 45 डेज से हम स्टार्ट करते हैं। 45 दिन से 3 महीने का अगर आपका एक पपी है, तो आप कर सकते हैं डिवॉर्मिंग, लेकिन आप 30 डेज पे भी स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं आपको शेड्यूल क्या मेंटेन करना है। देखिए, 45 दिन से आपने डिवॉर्मिंग करी और 3 महीने तक, तो आप एवरी 4th नाइट, यानी 2 हफ्ते के अंदर अंदर एक रिपीटिशन में आप दे सकते हो। यानी आपके पास पपी है, उसकी एज 45 डेज है, तो आप क्या करोगे, उसको फोर्थ नाइट इन द सेंस आप उसे क्या करोगे, 2 हफ्ते के बाद ही
आप उसकी डिवॉर्मिंग करना दोबारा से शुरू कर दोगे। तो यानी आपने 2 हफ्ते पहले कर ली, 2 हफ्ते बाद भी कर दोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर आपके पास एक पपी है जो कि 3 से 6 महीने की एज का है, 3 से 6 महीने की एज वाले पपी की आप एवरी मंथ यानी 1 महीने के गैप में कर सकते हैं डिवॉर्मिंग। और अगर इससे ज्यादा की बात करें यानी 6 से 12 महीने की बात करें तो आप एवरी 3 मंथ यानी 3 महीने के गैप में आप डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा अगर आप इस रूटीन से फॉलो करते हैं डिवॉर्मिंग शेड्यूल को। अब मैं बात करता हूं डोज रेट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम एक रिकमेंडेड डोज रेट की बात करें एक्यूरेट बॉडी वेट के हिसाब से, तो वो आपको नियर बाय वेटनरी डॉक्टर की सलाह पे ही लिखवानी पड़ेगी, प्रिस्क्राइब करवानी पड़ेगी। लेकिन एक अप्रोक्सीमेशन अगर हम लगाते हैं, एक आइडिया हम लगाते हैं, तो लगभग निकल के आती है पपीज में आप 1 ml दे सकते हैं। अगर 1 ml की बात करें तो इसको हम अगर ड्रॉप्स में कन्वर्ट करें तो 8 से 12 लगभग 8 से 12 ड्रॉप अप्रोक्स निकल के आते हैं। तो 1 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप इस मेडिसिन को दे सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट इसका होने वाला है आपके पपीज की एज में। देखिए दोस्तों, एक बात मैं दोबारा से क्लियर कर दूं, मैं बिल्कुल भी इस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं। कहीं आप सोचे कि ऐड की जा रही है, इसको प्रमोट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सिर्फ रिजल्ट के हिसाब से मैं आपको इस मेडिसिन का रिव्यू प्रोवाइड कर रहा हूं। होप सो आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। अगर कमेंट्स काफी जेन्युइन होगा और हमें ऐसा लगेगा कि इस पे वीडियो बनानी चाहिए, तो हम हमारे चैनल के ऊपर आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।